Prabha Khetan Foundation organized a meeting with famous young writer Shreyana Bhattacharya at Hotel Landmark, occasion of releasing the book of Desperately Seeking Shahrukh. There were 50 elite women participated during the question hour. Shreyana has explained properly the condition of women in India during the research time. Most of the slums area where the Shahrukh Khan is ideal hero for the struggler woman. During the event, Dr. Artik Gupta from Dainik Jagran, Kanika Vaidya, Geeta Malhotra and Prachi were present. Report from Dr. K.M. Tripathi, Bureau Chief, Kanpur. नमस्ते, मेरा नाम है श्रेयाना भट्टाचार्य। मैं एक लेखिका हूँ और एक अर्थशास्त्री भी, और मैंने एक किताब लिखी है जो पिछले साल नवंबर 2021 में रिलीज़ हुई। इसका नाम है डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख, इंडियाज़ लोनली यंग वुमेन एंड द सर्च फॉर इंटीमेसी और इंडिपेंडेंस। ये एक रिसर्च नॉन फिक्शन की किताब है, काल्पनिक नहीं, और इसमें मैंने 15 साल का रिसर्च, जो डेटा है, आंकड़े हैं कि औरतें क्या कर रही हैं इकोनॉमी में, उनके अभी एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक्चुअली भारत में अभी बहुत लो रहता है विमेन का एम्प्लॉयमेंट, और ऐसा क्यों हो रहा है मैंने डेटा की तरफ से और लोगों की अपनी निजी पर्सनल स्टोरीज़ के हिसाब से भी ये बात बताने की कोशिश की है, प्रकट करने की कोशिश की है। और एक चीज़ जो मैंने अलग की वो ये थी कि ज़्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं काम कर रही हैं या क्यों काम करना चाहती हैं। मैंने शाहरुख खान के बारे में बात की और पता चला कि जब अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बात हो रही होती है तो ज़्यादातर ये औरतें एक्टर के बारे में बात नहीं कर रही, बात करती हैं उनके पास पैसे नहीं हैं कि अपने फेवरेट एक्टर को देख सकें, उनके पास सेफ स्पेस की एक्सेस नहीं है कि वो एक सिनेमा हॉल जा सकें, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है कि अपने फेवरेट एक्टर का एक गाना देख सकें मोबाइल फ़ोन पे। तो एक अलग तरसम से मैंने ये कहानी बताने की कोशिश की है। पिछले साल ये किताब, इस साल मैं अपनी अर्ली 20s में थी, 2006 की बात है, और अहमदाबाद के एक स्लम में मैं गई थी। मुझे एक सर्वे करना था और सर्वे था औरतों की आर्थिक स्थिति पर। ये ज़्यादातर औरतें थीं जो गरीब मोहल्ले में रहती हैं, घर पे गारमेंट बनाती हैं, मिनिमम वेज भी ज़्यादा नहीं मिलता इनको। और मैंने बहुत ट्रेडिशनल, हमें जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, एक सर्वे क्वेश्चनर लेके लोगों से सवाल पूछना, लेकिन पता चला कि ये काफ़ी औरतें बोर हो गई हमारे सवाल से, क्योंकि वो कह रही थी मैंने काफ़ी सर्वेयर ऐसे देखे हैं जो आके हमसे सेम सवाल पूछते हैं, इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम अलग से बात करें, और फिर मैंने सबसे ये पूछा कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन है, और पता चला कि काफ़ी औरतों को शाहरुख स्लम में और फिर काफ़ी अनेक जगहों पे भी। और जब मैंने उनसे फिर शाहरुख खान के बारे में बात की, पता चला वो एक्चुअली अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता रही थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था मुझे लगता है मेरी रिसर्च की इंटायर जर्नी में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं ये किताब भी नहीं लिखती। और ये सोच कि बॉलीवुड और हिंदी फिल्म से हम इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, ये उसी वक्त मुझे पता चला जब ये सारी इंटरव्यूज़ हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इस विषय पर क्या शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हुई? जी। तो क्या कहा उन्होंने? वो किताब पढ़ेंगे। जहाँ तक किताब पढ़ने की बात है और लिखने की बात है, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो एक इंस्टाग्राम के पोस्ट को पढ़ के या एक ट्विटर पे ट्वीट को देख के या एक छोटा सा न्यूज़ रील कहीं देख के जो लोगों को एक इशू या एक मुद्दे की जो समझ में आता है वो काफ़ी शैलो रहता है। और एक बात है कि पुस्तक, किताबें, पढ़ाई, इससे काफ़ी गहराई से हम समझ सकते हैं किसी मुद्दे को। जैसे मैंने किताब लिखी विमेंस एम्प्लॉयमेंट के इशू पर, आप एक दो ग्राफ देख सकते हैं, एक दो न्यूज़ स्टोरीज़ देख सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ने से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, थोड़ा डीपर रहता है, ज़्यादा डेटा रहता है। और एक और चीज़ है कि किसी के दूसरों के ख्यालों के साथ थोड़ा हम वक्त गुजारें, ये एक पुस्तक के ज़रिए से ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी यंग लोगों से कि वो किताब पढ़ें, किताब लिखें भी, बहुत ज़रूरी है। और मुझे बताया गया था जब मेरी ये किताब आ रही थी कि आजकल कोई किताबें पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि ये बात सही नहीं है। काफ़ी यंग लोग एक्चुअली मेरे पास आके कह रहे हैं कि वो किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि आप ज़रूर किताब पढ़ें, मेरी नहीं किसी और की, और किताब लिखें भी ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों वो जानते हैं, उन्होंने पढ़ी है और अभी किताब उनकी बुक शेल्फ पे है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं होते तो ये किताब ऐसी किताब होती ही नहीं कि कोई औरतें एक सेलिब्रिटी के द्वारा अपने बारे में बात करना चाहती हैं।
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. And one thing, I wrote the book as a love letter to all of us and all women to sort of let go of that judgmental gaze, because that's really patriarchy internalized within us. Because it's bad enough that our society and the world outside and men will police our bodies. Let us at least stop amongst ourselves, stop policing each other. So thank you for sharing that. But I do want to say, I think what you said, honestly, I think all of us do it. And I think if we can just take a second to just realize your perfect life, what struggles could she have? When you read the book, you realize. The foundation has several boutique literary initiatives under its wing: an author's afternoon,